हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट फंक्शन f r to r be a differentiable function with f of 0 equals to 0 if y equals to f of x satisfies the differential equation dy by dx is equals to 2 plus 5y into 5y minus 2. Then the value of limit x tending to minus infinity f of x is. तो यहां अगर हम देखें तो dy अपॉन dx हमें क्या गिवन है, 2 प्लस 5y इंटू 5y माइनस 2. ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है. तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 10y माइनस 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10y. 10y से 10y कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा, 25y स्क्वायर माइनस 4 बचेगा. ये हो जाएगा dy अपॉन 25y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू dx. अब इन दोनों में अगर इंटीग्रेशन लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dy अपॉन 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx. तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a ln मोड ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c. ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, अब ये क्या था, इंटीग्रेशन dy अपॉन 5y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y. अब इसमें जो है एक अजम्पशन लें, अगर दैट इज 5y को अगर हम t मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 5 dy इज इक्वल्स टू dt. सो dy इज इक्वल्स टू dt बाय 5. तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे a की जगह तो क्या हो जाएगा 2, तो 1 अपॉन 2a है और 1 अपॉन 5 ऑलरेडी है. सो 1 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू यहाँ से इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 5 यानी कि 1 अपॉन 20. इंटीग्रेशन, अब ये 1 अपॉन 20 आ गया. अब इंटीग्रेशन तो हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ln मोड ऑफ t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c. बिकॉज यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन dx भी चल रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो x प्लस c हो जाएगा. इसे लिख सकते हैं यहाँ से ln मोड ऑफ t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ x प्लस c. तो ये क्या हो जाएगा, 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 मोड में इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 20x प्लस 20c, और इट कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर 20x इंटू e रेज टू पावर 20c. ओके, ये टर्म हो जाएगी. अब आगे ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये और क्या बनेगा यहाँ से, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ से ये जो टर्म है e रेज टू पावर 20, इसे हम यहाँ पे कैपिटल C कांस्टेंट मान लेंगे. तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 20x इंटू c हो जाएगा. अब यहाँ अगर देखें तो स्टार्टिंग में लिमिट क्या गिवन है, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 0 है एंड y इक्वल्स टू भी 0 है. अब लिमिट अगर हम पुट करें तो एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ, अब 5y माइनस 2, y की जगह 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन प्लस 2, माइनस 2 अपॉन प्लस 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 20x. x इक्वल्स टू 0 है तो e रेज टू पावर 0 इंटू c. तो ये हो जाएगा माइनस 1 मोड में है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू c. ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, मोड ऑफ, अब यहाँ से इक्वेशन क्या थी हमारी, 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 20x इंटू c, दैट इज 1. ओके, ये टर्म्स आएंगी. अब यहाँ पे ये हमें गिवन है दैट y इक्वल टू f ऑफ x है, तो यहाँ पे y की जगह f ऑफ x पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मोड ऑफ 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 20x. ठीक है, ये टर्म हो जाएगी. अब यहाँ पे लिमिट भी हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है दैट लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x. तो दोनों साइड लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी मोड ऑफ 5 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी e रेज टू पावर 20x हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म होगी यहाँ से. अब इसे और सिंप्लीफाइड करेंगे आगे, तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 20x. अगर इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी इसकी. तो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होता है,
जीरो होता है, तो यहाँ से ये वैल्यू तो जीरो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी मॉड ऑफ 5f ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म होगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म तो यहाँ से कैंसिल आउट होके राइट हैंड साइड चली जाएगी, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 5f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 0.4, अप्रोक्स वैल्यू आएगी इसकी 0.4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.4। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 0.4। बेस्ट ऑफ लक।